हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम एसेसमेंट बा मूल्यांकन किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही वर्ष को केते थर समेटिव मूल्यांकन करा जाए? 4 थर, 3 थर, 2 थर, 5 थर? 2 थर। मूल्यांकन केते प्रकार? 4 प्रकार। गोटे प्लेसमेंट मूल्यांकन गुड़िक केते प्रकार देखा प्रथमे। तो मूल्यांकन होइछि 4 प्रकार: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। प्लेसमेंट माने व्यवस्थान मूल्यांकन, फॉर्मेटिव माने गठनमूलक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक माने निदानात्मक बा अनुसंधानमूलक मूल्यांकन और समेटिव माने समापन मूल्यांकन बा समाप्ति सूचक मूल्यांकन। क्यों मूल्यांकन क्यों करा जाए प्रथमे ताहा आमे देखिबा। प्लेसमेंट इभाल्युएशन बा स्थानीकरण मूल्यांकन बा व्यवस्थान मूल्यांकन। जेतेबेले कौनसी नुआ श्रेणी बा नुआ पाठ्यक्रम रे छात्र भाग नहीं थाई सेतेबेले शिक्षक तांकर प्रवेश समय रे कि प्रकार पूर्वाज्ञान अच्छी से संपर्क में परीक्षा करती। यह द्वारा शिक्षादान सरल होता है। माने जो प्रवेशिका परीक्षा होता है एंट्रांस टेस्ट पाई आमे क्यों मूल्यांकन करिथाउ? व्यवस्थान मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इभाल्युएशन। नेक्स्ट देखिबा गठनमूलक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इभाल्युएशन। गठनमूलक मूल्यांकन को कौन कह जाए? फॉर्मेटिव इभाल्युएशन। यह शिक्षादान समय रे जेतेबेले शिक्षक शिक्षादान करुथांती पढ़ाउथांती से समय रे यह कराई थाए। यह द्वारा शिक्षार्थी गोटे विषय रु अन्य एक विषय शिक्षा करबा समय रे पूर्व पाठ केते मन रखिछि ताहाकु परीक्षा करिथाए। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन बा अनुसंधानमूलक मूल्यांकन बा निदानात्मक मूल्यांकन। यही मूल्यांकन केतेबेले करा जाए? शिक्षादान समय रे छात्र शिक्षा ग्रहण करिबा पई जदि बारंबार गोटे प्रकार असुविधा भोग करी माने शिक्षादान जितेबेले करुथांती शिक्षक से समय रे मनकर शिक्षार्थी बही पढ़ा असमर्थ होउची माने शिक्षादान करुवा समय रे से असुविधार सम्मुखीन भोग कले से समय रे डायग्नोस्टिक मूल्यांकन बा निदानात्मक मूल्यांकन कराई थाए। तेबे ताको जानी सुधारिबा उचित। शिक्षार्थी गोटे स्तर रु अन्य स्तर को गति करिपारिबो नाही। शिक्षार्थी शिक्षण समय क्यों असुविधार सम्मुखीन होउची ताहा जानिबा दरकार। माने शिक्षार्थीर असुविधा को से दूरीकरण करिथांती क्यों मूल्यांकन द्वारा? डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन बा निदानात्मक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट समाप्ति सूचक मूल्यांकन, समेटिव इभाल्युएशन। समापन मूलक मूल्यांकन मध्य याकु आमे कहिथाउ। एटा केतेबेले कराई थाए? यह संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ा सरिबा परे कराई थाए। गोटे विषय वस्तु पढ़ा सरिबा परे किंबा अर्धवार्षिक परीक्षा किंबा वार्षिक परीक्षा यूनिट को अंतर्भुक्त करा जाय थाए। यह द्वारा शिक्षार्थीर समस्त लब्धांक को परीक्षा करा जाय थाए। शेषरे शिक्षार्थी को एक प्रमाणपत्र दिया जाय थाए। विद्यालय रे जो वार्षिक परीक्षा हुए ताहा यार अंतर्भुक्त अटे। माने अर्धवार्षिक बा वार्षिक परीक्षा को आमे समेटिव इभाल्युएशन करथिथौ। माने वर्षर शेष टर्म एंड इभाल्युएशन को आमे समेटिव इभाल्युएशन कहिथौ। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़िक देखा। तो आमे देखिले वर्ष को केते थर समेटिव मूल्यांकन करा जाय थाए? 4 थर, 3 थर, 2 थर, 5 थर? 2 थर वार्षिक और अर्धवार्षिक। नेक्स्ट वर्ष को केते थर गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए? 4 थर, 6 थर, 2 थर, 5 थर? 4 थर। नेक्स्ट पिला मानकर फलाफल को किपरि प्रकाश करा जाए? नंबर माध्यम रे, ग्रेड माध्यम रे, ग्रेड और नंबर और ग्रेड माध्यम रे कौन सी नुहे? नंबर और ग्रेड माध्यम रे। नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों कौशल सामाजिक और व्यक्तिगत गुणावलीर मूल्यांकन पाई उद्दिष्ट? पर्यवेक्षण, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, उभय ए ओ सी? उभय ए ओ सी, पर्यवेक्षण और साक्षात्कार। नेक्स्ट सफासुतरा और सत्यवादिता गुणावलीर मूल्यांकन पाई क्यों साधन व्यवहार करिपारिबा? जांच तालिका, निर्धारित मापक, पर्यवेक्षण फर्द, उपरोक्त समस्त? उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट प्रयोगात्मक परीक्षा और प्रकल्प कार्य क्यों क्षेत्र में कौशल रूपे व्यवहार करा जाए? अणबौद्धिक, बौद्धिक, उभय ए ओ बी, शारीरिक शिक्षा? बौद्धिक।
ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଉଭୟ ବି ଓ ସି। ଉଭୟ ବି ଓ ସି, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଭୟ ଏ ଓ ସି। ଉଭୟ ଏ ଓ ସି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ? ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? 8 ଥର, 4 ଥର, 2 ଥର, 6 ଥର। 6 ଥର। ନେକ୍ସଟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଛ ଲେଖ। ରହି ରହି, ଅବିରତ ଭାବରେ, ସମୟାନ୍ତର, ଅବିରତ ଭାବରେ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଅବିରତ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସିସି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରନ୍ତର ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସିସି ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମବ୍ୟାପକ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ନିରନ୍ତର ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସ୍ୱବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରାଯିବାକୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯିବ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ, ଅଣବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନିୟମଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ନମନୀୟତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋକିତକରଣକୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ନିୟମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେଉଁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ? ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଭାଷା ବିଷୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, କେବଳ ଯୋଗ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ, ବାପା ମା, ସମାଜ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ନେକ୍ସଟ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ? ନମ୍ବର, ଗ୍ରେଡ୍, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ
सामाजिक व्यक्तिगत गुणावलीर मूल्यांकन वर्ष को केते थर होता है 5 थर 3 थर 2 थर 4 थर 4 थर। नेक्स्ट शारीरिक वृद्धिर मान निर्धारण पाई क्यों कौशल व्यवहार करा जाए? पर्यवेक्षण, मौखिक परीक्षा, डाक्तरी परीक्षा, साक्षात्कार। डाक्तरी परीक्षा शारीरिक वृद्धि करने डाक्तरी परीक्षा। नेक्स्ट शारीरिक वृद्धिर परीक्षण को वर्ष को केते थर करा जाय थाए? 5 थर 4 थर 2 थर 1 थर 1 थर। नेक्स्ट शिशुर कर्मानुभूतिर मान निर्धारण पाई क्यों कौशल व्यवहार करि परिबा? लिखित परीक्षा, पर्यवेक्षण, साक्षात्कार, डाक्तरी परीक्षा। पर्यवेक्षण। नेक्स्ट ड्रामा और नृत्य क्यों कार्यकलापर अंतर्गत? बौद्धिक, अणबौद्धिक, उभय ए और बी कौनसी नुहे? अणबौद्धिक। नेक्स्ट अणबौद्धिक गुणावलीर मूल्यांकन पाई निम्नोक्त क्यों कौशल व्यवहार करा जाय परिबो? आत्ममूल्य निरूपण, सेल्फ एप्रेसियल, सांगसाथी द्वारा मूल्य निरूपण, घटनावली विवरणी, उपरोक्त समस्त। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट आत्ममूल्य निरूपण कौशल क्यों श्रेणी पाई उपयोगी? प्रथम पंचम, प्रथम चतुर्थ, पंचम दशम, पंचम षष्ठ, पंचम दशम। नेक्स्ट घटनावली विवरणी बा एनक्युलर रेकर्ड पिलार अन्य क्यों फर्द पूरण में आसी थाए? संचय विवरणी पंजिका, कुमुलेटिव रेकर्ड, प्रगति पत्र, प्रोग्रेस कार्ड, प्रमाणपत्र प्रस्तुति कौनसी नुहे? संचय विवरणी पंजिका बा कुमुलेटिव रेकर्ड। तो यह थिला सीडीपी बा सीडीपी इवाल्यूएशन असेसमेंट रो किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। थैंक यू।